तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वसीम bought 2 cricket bat for ₹840 and ₹360 respectively। मीन्स कि वसीम ने 2 क्रिकेट बैट खरीदा, एक खरीदा ₹840 का और दूसरा ₹360 का। ओके, ही सेल द फर्स्ट बैट एट अ गेन ऑफ 15%। अब उसने क्या किया, जिस बैट को उसने ₹840 में खरीदा था उसे उसने 15% गेन पे बेच दिया। ओके, एंड द सेकेंड वन एट अ लॉस ऑफ 5%। और सेकेंड वाला बैट जो था यानी कि ₹360 में जिस बैट को खरीदा था उसको 5% लॉस पे बेच दिया। ओके, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। अब इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ये फाइंड करना है हमें। ओके, मीन्स की गेन, अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड करना है ना। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट बैट है उसका हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट बैट का सीपी कितना था, सीपी ऑफ फर्स्ट बैट यानी कि जो फर्स्ट बैट था उसका सीपी यानी कि कितने में खरीदा फर्स्ट बैट को, ₹840 में खरीदा, यानी कि 840 रुपये में फर्स्ट बैट खरीदा। ओके, अब उसको बेचा तो बेचने पे उसे क्या हो गया, गेन कितना, गेन ऑन फर्स्ट बैट, पहले वाले बैट पे उसे 15% का गेन हो गया। तो जब 15% का गेन हुआ तो इसका मीन्स उसने बेचा कितने में होगा उसे, तो निकालते हैं, एसपी निकालते हैं। जब गेन परसेंट पता हो तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, यही होता है फॉर्मूला। ओके, तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना 15% बाय 100 इंटू सीपी कितना ₹840। नेक्स्ट स्टेप, अब 100 में 15 को प्लस करेंगे तो 115 बाय कितना 100 इंटू 840। ओके, अब करते हैं कैंसिल, जो भी हो रहा है ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये 15 हो गया तो 5 3 जा 15। अब ये 2 1 सा 2, 2 4 सा 8 और 2 2 जा 4। अब क्या हो गया 23 इंटू 42, मीन्स की 42 को 23 से करते मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 4 सा 12, 2 2 जा 4 और 2 4 सा 8, क्या आ गया 6, 4 2 6 और 8 1 9। ओके, मीन्स की 966 रुपीज में उसने बैट को बेचा। खरीदा था कितने में, ₹840 में खरीदा और उसे 966 रुपीज में बेच दिया। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाले बैट का। अब सेकेंड वाले बैट का देखते हैं, उसका क्या प्राइस है। तो सीपी ऑफ सेकेंड बैट, जो सेकेंड वाला बैट था उसका सीपी कितना है, ₹360, यानी कि 360 रुपया में उसने दूसरे वाले बैट को खरीदा। ओके, उस पर क्या हो गया, तो लॉस, इस पर लॉस हो गया, लॉस ऑन सेकेंड बैट। तो सेकेंड वाले बैट को जब बेचा तो उसे लॉस हो गया कितना, 5% का उसे लॉस हो गया। मीन्स कि उसे कितने में बेचा होगा उसने, जो 5% लॉस हो गया। तो देखते हैं फिर से, तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाय क्या होता है 100 इंटू सीपी। ओके, तो ये 100 का 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 5% बाय 100 इंटू सीपी, सीपी कितना है 360। नेक्स्ट, अब 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 95 बाई कितना 100 इंटू 360। ओके, अब कैंसिल करते हैं इसे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 1 सा 5 9 सा 45, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2 और 2 8 जा 16। अब क्या है, नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर में क्या 19 इंटू 18, तो ये 19 और ये 18, तो 8 9 जा 72, यानी कि 152 आएगा। 19 8 जा 152 होता है और ये 19 का 19, तो ये 2 9 और 5 14 हो गया, 1 1 2 1 3, 342, मीन्स की 342 रुपीज में उसने बैट को, सेकंड वाला जो बैट था उसको बेच दिया, जिससे उसे 5% का लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि उसने खरीदा था 360 रुपीज में और बेच दिया उसने 342 रुपीज में, इसलिए उसे 5% का लॉस हो गया। ओके, इतना आगे समझ में। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या निकालना होगा, टोटल सीपी, यानी उसने टोटल कितना रुपया खर्च किया वही होता है टोटल सीपी। तो यहाँ लिखते हैं टोटल सीपी ऑफ बोथ बैट, यानी कि दोनों जो बैट है, ओके, उसका टोटल सीपी कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट बैट का प्राइस कितना था 840 रुपीज और दूसरा वाला बैट कितने में खरीदा था 360 रुपीज में, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये 0 6 और 4 10, 8 3 11 और 1 12, यानी कि सीपी ऑफ बोथ बैट, दोनों जो बैट है उसको 1200 रुपीज में खरीदा था, यानी कि टोटल उसने कितना खर्च किया 1200 रुपीज खर्च किया। ओके, अब क्या निकालेंगे, टोटल एसपी यानी सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बैट। ओके, अब उसने इस दोनों बैट को बेच दिया, तो बेचने पे उसे कितना मिला टोटल,
तो फर्स्ट वाले बैट पे उसे 966 रुपीज मिल गया। दूसरा वाला बैट जो था उस पर 342 रुपीज आ गया। मीन्स की प्लस करते इसे 2 और 6 कितना हो गया 8, 4 और 6 कितना हो गया 10, 9 और 3 12 और 1 13। मीन्स कि इस दोनों बैट को बेचने पे उसे 1308 रुपीज आ गया। ओके, अब कंपेयर कीजिए, जब उसने दोनों बैट को खरीदा था तो उसने 1200 रुपीज खर्च किया, 1200 रुपीज खर्च किया टोटल। और जब उसने दोनों बैट को बेच दिया तो बेचने पे उसे कितना आ गया 1308 रुपीज आ गया। मीन्स कि जितना में खरीदा तो उसे तो ज्यादा आ गया। तो अब क्या हो रहा है इस कंडीशन में, क्या होता है गेन हो रहा है। आई बात समझ में, जब खरीदा तो 1200 में, ओके, और जब बेचा तो उसे 1308 रुपीज आ गया, तो यानी कि गेन हो गया इसे। तो अब हमें देखना है कि कितना गेन हो गया। तो गेन कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। ओके, तो एसपी कितना है 1308 रुपीज, माइनस कर देंगे किसको 1200 को, इज इक्वल टू, अब ये 8 का 8 हो जाएगा, ये 0 का 0 हो जाएगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, और 1 में से 1 गया तो 0। मीन्स की टोटल 108 रुपीज का उसे गेन हो गया। और हमसे गेन नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है कि अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट और लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट। तो यहाँ गेन हो रहा है मीन्स कि हमें गेन परसेंट फाइंड करना है। तो क्या होता है गेन परसेंट का फॉर्मूला, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है जो भी गेन होता है वो गेन लिखते हैं पर, और इसका कंपेयर किससे करते हैं, जितना रुपया खर्च किया यानी कि सीपी, और परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। चलिए, तो गेन कितना हो रहा है 108 रुपीज का, सीपी यानी टोटल कितना खर्च किया था उसने 1200 रुपीज खर्च किया था, और इंटू 100। अब इसे कैंसिल करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 12 1 से 12 हो गया, 12 9 से 108 हो गया। 9% उसे गेन हो रहा है, इस टोटल ट्रांजेक्शन में उसे 9% का गेन हो गया। अब बात समझ में है ना, सिंपल। ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बनाएंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। ओके ना, तो 9% हो गया इसका गेन परसेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,